तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई उस वहदहू ला शरीक की लायक व ज़ेबा है, जिसने इस कायनात की तख्लीक की और हमारी रहबरी व रहनुमाई के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में से अंबिया और रसूल को भेजा, ताकि हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है इसके बारे में मालूम हो सके। हक़ का रास्ता कौन सा है, बातिल का रास्ता कौन सा है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नम का रास्ता कौन सा है, उसके बारे में इल्म होने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम के अंदर इंसानों में से ही अंबिया और रसूल को भेजा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन मस्जिद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी दीनी माँ और बहनों, अल्लाह की तौफीक से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं रब का कलाम सुनने के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनने के लिए, और सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो गफलत के चादर ओढ़े हुए हैं उसको उतार कर हक़ के रास्ते पर गामज़न होने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का गुस्ल करना और तहियतुल मस्जिद पढ़ना, अव्वल वक्त में आना, सफ़े अव्वल में बैठना, नमाज पढ़ना, खुतबा सुनना कबूल फरमाए। मैं यहाँ का जिम्मेदारान का मशकूर हूँ, इस नाचीज़ को आपसे रूबरू होने का एक मौका दिया। इस नाचीज़ का नाम अब्दुल्ला मोहम्मदी है। जो मेरा मौजू है कि मोमिन किसे कहते हैं। जब मैं अक्सर मकामात पे जाता हूँ बयानात वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स मेरा, क्योंकि ज़्यादा मेरा जो फील्ड है वो नौजवानों में है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाना होता है और ऐसे कैजुअल तरीक़े से भी मुलाकात होती है नौजवानों से। तो जब मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज़ मोमिन, मोमिन कहते किसे हैं, मोमिन का माना मफहूम क्या है, मोमिन किसे कहते हैं, तो तरह तरह के जवाब आए। ज़्यादातर लोगों के जवाबात गलत रहे। जो गलत जवाबात दिए उन्होंने कहा कि भाई मोमिन, भाई ये है कि मेरा नाम मेरे दादा ने रखा है अब्दुर्रहमान, अब्बा ने बड़े प्यार से नाम रखा है अब्दुल्ला, खतना भी कराए हुए हैं, अकीका भी हुआ है हमारा, कभी मेरे घर पे तशरीफ़ लाइए और देखिए मेरे बिल्डिंग में लिखा हुआ हादा मिन फजल रब्बी, और मेरे बाप दादा के नाम में सैयद और हाशमी लिखा है, खान बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यही है मोमिन है भाई। तो ये दुनियावी तरीक़े का मोमिन है। दीनी नज़रिए में देखा जाए कि कौन मोमिन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसे मोमिन कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिसे मोमिन कहा है, हकीकत में वो मोमिन है। आइए हम और आप गौर व फिक्र करते हैं कुरान मजीद के इस आयत करीमा में, और एक आयत के अंदर ही मेरी सारी तकरीर होगी इंशाअल्लाह। इसी आयत के ऊपर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन कहा किसे है। अगर उस मोमिन के औसाफ में, मोमिन के सिफ्त में, मोमिन की पहचान में अगर हम कहीं कोताही कर रहे हैं, कहीं हमसे गलती हुई है, तो उसकी हम सुधार करें, उसकी इस्लाह करें। बेहतर इंसान वो है जो अपने गलती से रुजू कर ले, अपने गलती से तौबा कर ले, वो बेहतर इंसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, वल मुमिनूना वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। मर्द आपस में एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, मोमिना औरतें एक दूसरे के हमदर्द होती हैं। मोमिन है कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मुक़द्दस के सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर चाहते हो हिदायत पा जाओ, अगर चाहते हो कामयाबी दुनिया के अंदर भी, कामरानी आखिरत के अंदर भी, तो फ़इन आमनु बिमिस्ल,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब के सहाबा के मिसल ईमान लाओ। सहाबा, ये आमनू जो जिक्र है ये अव्वल मोमिन कौन है? सहाबा है। तो सहाबा के तरीके से ईमान लाओ। सहाबा कैसे ईमान लाए थे कि जब वो इनके दिल में ईमान घर कर जाता था तो हर चीज की कुर्बानी देने से वो पीछे नहीं हटते थे। मिसाल के तौर पे एक तवील वाकया का मुख्तसर सा टुकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इस आयत करीमा पर आते हैं कि वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद। गौर से सुनिएगा, सोइएगा नहीं, क्योंकि जुमा का वक्त सोने के लिए नहीं होता है, कुछ पाने के लिए होता है। जो सोता है वो खोता है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर। तो गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो तवील वाकया है कि अशरा मुबशरा में के एक सहाबी रसूल है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला, जब ये ईमान ले आए तो बड़े ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा इन्हें। अब्दुर्रहमान बिन औफ को इबादत करना मुश्किल हो गया अपने इलाके के अंदर। गांव वाले आ गए, परेशान करना शुरू कर दिए, यहां तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ हिजरत का इरादा कर लिए। जब हिजरत का इरादा किए तो अपने बीवी बच्चों को, अपने माल को लिया और जो अपने खुद की सवारी, खुद की कमाई से कमाया था ऊंट, उसको लिया और चलने का इरादा जब किया तो खानदान वाले, कबीले वाले आकर खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान किधर का रुख कर रहे हो? कहा जा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बोलो भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं, वहां जाकर दीन सीखेंगे, वहीं रहेंगे। तो गांव वाले, कबीले वालों ने कहा, खानदान वालों ने कहा कि तुम जा रहे हो जाओ, मेरे खानदान की बहू नहीं ले जा सकते हो, अपनी बीवी को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब सोचिए कि जिसकी जिंदगी में उसकी बीवी को जुदा किया जाए तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। चलो सब्र कर लिया कि ठीक है, रख हुआ, औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। औलाद भी ले लिया कि हमारे घर का चिराग है, नहीं जाने देंगे। औलाद वाले यहाँ बैठे हैं, ये किस्सा कहानी नहीं है कि हाँ बड़ा दर्दनाक वाकया है, अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को भी छोड़ दिया। ये है मोहब्बत, इसे कहते ईमान वाले। फिर कहा कि माल की पोटली है, रास्ते में काम आएगा, सफर के लिए सवारी है, माल की पोटली भी छीन लिया, ऊँट भी छीन लिया। तो सब्र के करके चल रही है, पैदल चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, और रो रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई क्यों ना रोए, इंसान थे ना वो, कौन से कलेजे वाले। बीवी भी छीन गई, औलाद भी छीन गया, माल भी छीन गया, ऊँट भी छीन लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हाजिर हुए तो रो रहे कि अल्लाह के रसूल, मुझसे हमारे खानदान वालों ने मेरी बीवी भी ले लिया, औलाद भी ले लिया, माल भी ले लिया, यहां तक कि सवारी भी ले लिया। अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा कर आया। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम तसल्ली देते हुए, हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, अब्दुर्रहमान, तुम ईमान की दौलत बचा कर आए हो, सबसे बेहतरीन सौदा तुमने किया। अल्लाह हू, सब कुछ लूट गया ठीक है, ईमान तो नहीं लूटने दिया ना। ये ईमान की दौलत जो बचा कर लाए हो, सबसे बड़ी बात है। यहां रुक कर मैं आपसे कहना चाहता हूं और हम सब इस पर गौर करें कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी औलाद की कुर्बानी पेश किया, अपने बीवी को छोड़ दिया, माल को छोड़ दिया, सवारी को छोड़ दिया। अमा हम वक्त नहीं छोड़ पाते, वक्त नहीं दे पाते हैं मस्जिद के अंदर अव्वल टाइम में आना। कितने मर्तबा सुने होंगे आप लोग, क्या अव्वल टाइम आना चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है। कब आएंगे? नहा धो के लास्ट में आएंगे, जब इमाम खड़ा हो जाएगा नमाज के लिए। यह हालत है हमारी, और उस पर तुर्रा इम्तियाज यह है कि जबरदस्त के जबरदस्त मुसलमान हैं हम। ये हालत है हमारी कि हम वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे। अफसोस की बात है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये वाकया सुनाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दिलाया। बाजू में खड़े थे साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मालदार हैं, 2 बीवी वाले हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं कि माल जितना चाहिए ले लो, जो बीवी आपको पसंद आए बताओ, उसे तलाक दे दे, इद्दत के बाद अपने निकाह में ले लो। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद, कि मोमिन मर्द अपने भाई के लिए हमदर्द होता है। ऐसे होता है कि जब माल कुर्बानी की बात आई तो माल दे दिया अपने भाई को, इतना लेना ले लो, बीवी तक छोड़ दिया। ये अपने भाई से मोहब्बत है, ये मोहब्बत होनी चाहिए।
तो साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला जब ये बात कहे तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने कहा बारकल्लाहु फी अहलिही व मालिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अहल और माल में बरकत अता फरमाए, हमें बाजार का रास्ता दिखला दीजिए। तो इस वाक़े से बात मालूम हुई कि मोमिन वो होता है जो हमदर्द होता है, जैसे सहाबा इकराम थे। और कुरान यही कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, हिदायत चाहते हो तो सहाबा इकराम के मिस्ल ईमान लाना पड़ेगा, बाप दादा के तरीके पे नहीं, इमाम साहब के तरीके पे नहीं, सहाबा के मिस्ल ईमान लाना पड़ेगा आपको, तब फ़क़द इहतदौ, हिदायत पाओगे, कामयाबी पाओगे, दुनिया के अंदर भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर तासुब कूट कूट कर भरा हुआ है। हसद तो पूछिए मत जनाब, अना तो पूछिए मत, एटीट्यूड तो इतना है कि अब अल्लाह ही खैर करे, थोड़ा सा माल आ गया तो सलाम नहीं करना है भाई, सलाम ही नहीं करना, हमारे बाजू में नहीं खड़े हो सकता है वो। थोड़ा सा माल आ गया है तो अब वो इतना घमंड में चूर हो जाता है। अफसोस की बात, इल्ला माशाअल्लाह अक्सर लोग इस बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी? ला तहासदू वला तबागजू वला तजस्ससू वला तजस्ससू वला तनाजशू कूनू इबादल्लाह इख्वाना। अल्लाहु अकबर। आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे की बात चोरी छिपे ना सुना करो, वला तजस्ससू, जासूसी ना किया करो। अल्लाहु अकबर। जासूसी करते हैं आज इंसान, आज मुसलमान आपस में जासूसी करता है, एक दूसरे को फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ता, ताज्जुब करता है, बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी चीज की कीमत बढ़ाने के लिए बोली आवाज़ा ना लगाओ, वकूनू इबादल्लाह, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, इख्वाना, भाई भाई बनकर रहो, भाई भाई बनकर रहो। लेकिन हम कसाई होते जा रहे हैं। कोई साहब खड़े हो जाते हैं स्टेज पर, कहते फला से सलाम मत करो, निकाह टूट जाएगा। इतना कच्चा निकाह होता है। बीवी घर पर रोटी बना रही है, जनाब हमसे सलाम कर लिए, निकाह टूट गया, बीवी को पता भी नहीं चला। ये हालत बना कर रखा है, मजाक बना दिया इस्लाम का, इनसे सलाम मत करो। आइए, इस सलाम से तो मोहब्बत बढ़ता है भाई। इस सलाम की अहमियत देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे गौर कीजिए। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाब्बतुम अफ्शुस सलाम बैनकुम। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता यहां तक ईमान ना ले आओ। और ईमान सहाबा के तरीके से लाना है, बाप दादा के तरीके से नहीं, इमाम साहब के तरीके से नहीं, किसी के मुकल्लिद बनकर नहीं, सहाबा के तरीके से ईमान लाना है। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और ये नहीं कि हम अहलुल हदीस हो गए तो बस ईमान वाले हो गए, यहां तक कि आपस में मोहब्बत न करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाब्बतुम। अल्लाह के रसूल सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जिससे तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे? सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए, वो कौन सी ऐसी बात है जिससे हम आपस में मोहब्बत करने लगेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम किया करो, सलाम को आम किया करो, आप पहल किया करो। ये नहीं हम क्यों करें, हम तो बड़े हैं, हम सैयद साहब हैं, हम क्यों कर। हमारे यहाँ जात बिरादरी का बड़ा मसला आ गया भाई जी, सैयद बने हुए हैं सारे, हिंद पाकिस्तान बांग्लादेश में सैयद आ गए हैं, सऊदी अरब खाली हो गया है, ये हालत हो गई है। और मैंने ऐसे सैयद लोगों को भी देखा है, माफ कीजिएगा हकीकत बोल रहा हूं, बेनमाजी है सैयद कहलाते अपने आप को, सूद लेते हैं सैयद कहलाते अपने आप। और जात बिरादरी के फखर इतना ज्यादा है कि पूछिए मत, खान तो खान, पठान तो पठान, हाशमी तो हाशमी, मंसूरी तो मंसूरी, अंसारी तो अंसारी, उसी में शादी ब्याह चल रहा है। ये हालत हुई है हमारी। अफसोस की बात है, किसने आपसे कहा ये काम करने? ये जात बिरादरी पहचान के लिए, फख्र करने के लिए नहीं है। मैं नया आदमी आपके मोहल्ले में आऊं, बोलूं अब्दुल्ला भाई के घर जाना है, तो एक भाई ने कहा, भाई अब्दुल्ला चार हैं, पठान है, सैयद है, हाशमी है, मंसूरी, कहाँ जाना है? भाई मंसूरी साहब क्या जाना है, तो राइट लेके लेफ्ट लेके सामने वाली बिल्डिंग है। ये निशानदेही जो है ये पहचान के लिए, फख्र करने के लिए नहीं है। तुम में से बेहतर कौन है अल्लाह के नजदीक? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से बेहतर वो है जिसके अंदर अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो। और जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा उसका लिबास भी अच्छा होगा, उसकी जुबान भी अच्छी होगी, उसका किरदार भी अच्छा होगा, उसके मामलात भी अच्छे होंगे। और जिसके अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं डरता, फिर वो किसी से नहीं डरता। तो अल्लाह का डर हमारे अंदर बहुत जरूरी है।
अल्लाह का खौफ हमारे अंदर हुआ माजरत के साथ। और ये तल्ख हकीकत है, हम अहलुल हदीस के अंदर तौहीद में तो पुख्तगी है, लेकिन अखलाक में कमी है, ये मानना पड़ेगा आपको। अखलाक में कमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाका, तुम में से बेहतर वो शख्स है मेरे नजदीक जिसके अखलाक आला हो, अहसन हो, बेहतर हो, वो अल्लाह के रसूल के नजदीक महबूब है। कौन बनना चाहता है अल्लाह के रसूल के नजदीक महबूब? अखलाक को सुधारो, अखलाक में नरमी लाओ। कुछ उलमा भी हैं, कुछ अवाम भी उसमें शामिल है। हम अपने अखलाक को, इस जुबान से हम अपने दोस्ती को बढ़ा सकते हैं, खानदान को बरकरार रख सकते हैं, और इस जुबान की वजह से दोस्ती तोड़ सकते हैं, खानदान भी बिखर सकते हैं, खानदान भी हम तोड़ सकते हैं अपने। इसलिए जुबान की कद्र करो, जुबान की अहमियत को समझो। तो ये पहली निशानी हमने अभी सिर्फ बताया है, यामुरूना बिल मारूफ। दूसरी निशानी ये है कि मोमिनों की कि मारूफ का काम करते हैं। आकोट के वासियों, खास तौर से नौजवानों, मुझे बताओ कि मारूफ का काम कितने लोग करते हैं? उलमाए कराम ने मारूफ का अव्वल क्या रखा है? मारूफ में वो तौहीद है, एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर की तपस्या की तरफ लोगों को बुलाना। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? अल्लाह माशाअल्लाह, मुझे बताए कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने लोग गैर मुस्लिमों के साथ बिजनेस कर रहे होंगे, तिजारत कर रहे होंगे? अच्छी बात करना चाहिए। महेश बाबू भी होंगे दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड लिस्ट में महेश भी होंगे, वर्मा जी भी होंगे, शर्मा जी भी होंगे। मुझे बताया जाए, जिससे आप लेन देन कर रहे हो, क्या उसे कभी एक ईश्वर की तपस्या के लिए उसे बताया, उसे तौहीद की दावत दिया? क्या बताते हैं नौजवान? जनाब, अगर मैं ये बात बतला दूंगा तो तिजारत में थोड़ा सा हमारे टूट सकता है, तिजारत बिजनेस खस्ता हाल हो सकता है, वगैरह वगैरह बहाना। क्यों? अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। याद रखो, जो महेश, जो वर्मा, शर्मा तुम्हारे दोस्त थे, वो आखिरत में बहाना तलाशेंगे और अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, अल्लाह ये मेरा ऐसा दोस्त है कि बगैर चाय के टपली पे मिले, चाय पिए बगैर हम लोग घर नहीं जाते थे। अल्लाह इससे पूछिए, इसके पास तौहीद था, क्यों नहीं दिया? क्या बताओगे? अल्लाह डर की वजह से, अल्लाह हालात खराब ना हो जाए इस वजह से हमने तौहीद की दावत नहीं दिया? अल्लाह तरह तरह के वजूहात या क्या कहते हैं कि मिसालें बयान, क्या बताओगे? क्या तैयारी है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बताने के लिए? इसलिए पहली फुर्सत में मोमिन वो है जो हरकत करता है, अल्लाह बरकत नाजिल करता है। एक मोमिन अगर शिर्क बिदअत के गढ़ में रहता है तो हिला कर रखता है, वो लोगों को हिला कर रखता है, तौहीद की तरफ लाता है। बहुत सारी परेशानियां आएंगी तौहीद पर। वतवासौ बिल हक, हक की दावत देते रहिए, वतवासौ बिस सब्र, सब्र करते रहिए, सब्र के साथ तौहीद की दावत दीजिए। ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत क्या है? वयनहौना अनिल मुनकर। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन उसे कहते हैं जो मुनकरात से खुद को रोके भी, अपने अहलो इयाल को भी रोके, और अपने कुंबा कबीले में, खानदान में भी लोगों को रोके, अपने दोस्त अहबाब को भी मुनकरात से रोके। मुनकरात में अव्वल क्या है? शिर्क। अल्लाह के साथ इस धरती पे शिर्क किया जा रहा है धड़ल्ले से। कोई ताबीज की शक्ल में एक शिर्क कर रहा है, ताबीज पर उसका अकीदा है। कोई पंजतन पाक लगा के घरों में और दुकानों में रखा हुआ है, बरकत होगी। कोई घोड़े का नाल जो घिस जाता है मार्केट में, जब वो आता है, उसको खरीद के वो दरवाजे के यानी कि जो मेन गेट है वहां पे उसको गाड़ देते हैं, इस अकीदे के साथ ये घोड़े का नाल हमें नजरे बद से बचाएगा। जो घोड़े के नाल घोड़ा को नहीं बचा पाया, इनको नजरे बद से बचाएगा, ये अकीदा हमारे अंदर है। ये शिर्क हो रहा धड़ल्ले से। अल्लाह को छोड़कर नहीं, डायरेक्टली तो कोई इनकार नहीं करता कि हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ गरीब नवाज किसी और को बनाया हुआ है, मुश्किल कुशा किसी और को बनाया हुआ है, दस्तगीर किसी और को बनाया हुआ है, दाता किसी और को बनाया हुआ है, गंजबख्श किसी और को बनाया हुआ है, औलाद देने वाला कोई और है, बीमार करने वाला कोई और है, शिफा देने वाला कोई और है। ये हमने बना बना कर रखा हुआ है और उनके आगे रुकू कर रहे हैं, उनके आगे सुजूद कर रहे हैं। हम अपने घरों के अंदर देख रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कहने का कि अगर हम अपने बाप दादा को कहेंगे कहीं ऐसा ना हो घर से बेदखल कर दे हमको। वो लोगों, अभी ईद उल अजहा गुजरा है, ईद उल अजहा में बकरा आपने ज़बह किया है ना, जानवर क्यों ज़बह किया? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को याद किया।
जानवर ज़िबा करना याद रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बाप को तौहीद की दावत दिया, बाप ने घर से बेदखल किया, ये भूल गए, ये भूल गए। नहीं, बाप दादा को अगर समझाएंगे तो बेदखल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नहीं मिले, नहीं मिले। तौहीद की दावत पहुंचाना हमारे ऊपर जरूरी है। हमारे बेहतरीन हम मखलूक अल्लाह ने कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन जमात हो, लोगों को मारूफ की तरफ बुलाते हो, मुनकरात से रोकते हो। कैसे रोकोगे? बताओ। ताया, चाचा, अम्मा, बहना, फूफा, फूफी, दादा, दादी, ये जो आप काम कर रहे हो ये शिर्क है, ये शिर्क है। और अगर इसी हालत में मर जाओगे आप, हम आपके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि मोमिन के लिए जायज नहीं है कोई मुशरिक बाप के लिए दुआ करे कोई बेटा, मुशरिक चाचा के लिए कोई दुआ करे भतीजा, मुशरिक बहन के लिए कोई दुआ करे भाई। इसलिए उन्हें बताओ, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ضل ضलालन बईदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर कि अल्लाह जो गुनाह चाहे मुआफ कर सकता है, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं है, उसकी माफी नहीं है। और जो शिर्क करता रहा, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द ضل ضलालन बईदा, वो दूर की गुमराही में निकल गया। उन्हें बतलाओ कि अम्मा, अब्बा, चाचा, ताया, जो आप ताबीज लटकाए हुए हो, पंजतन पाक को लगाए हुए हो, जो आप ये अकीदा गढ़े हुए हो कि मुर्दे सुनते हैं, याद रखो मुर्दे किसी के नहीं सुनते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया नबी को, ए नबी, आप मुर्दे को नहीं सुना सकते। जब नबी मुर्दे को नहीं सुना सकते तो हम और आप कौन होते सुनाने वाले? यही को शिर्क कहा गया है, और ऐसा शिर्क करने वाला मुशरिक कहलाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मुशरिक पे जन्नत हराम कर दिया है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार। जो शिर्क करता रहा वो याद रखो उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाता है और जहन्नम हलाल हो जाता है उसके ऊपर। अल्लाह अकबर। जो पूरी जिंदगी उठते बैठते कहते हैं ना, या अली मदद, या गौस मदद, या फला बाबा मदद, उठ रहे हैं तो या अली मदद, या हजवेरी मदद। वो लोगों याद रखो, मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखलन नार। जिस शख्स की मौत ऐसी हालत में हुई, पूरी जिंदगी वो अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारता रहा, दखलन नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा, वो जहन्नम में जाएगा। मोमिन की तीसरी निशानी है कि वो शिर्क से लोगों को बाज करे, रोके उन्हें शिर्क के अड्डे से, जहां पे सुजूद रुकू कर रहे हैं अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, जो अल्लाह ताला तुम्हें सांस दिया, इस सांस की कदर जानते हो? कोविड में भूल गए? अमा एक एक ऑक्सीजन जानते हो ना, 10-10 हजार रुपए में लोग दे रहे थे, मिल नहीं रहा था। उस वक्त याद रखो, उस सांस की कीमत अल्लाह तुम्हें सांस देता है, उसकी कोई कीमत तुमसे नहीं मांगता, कोई कीमत तुमसे नहीं मांगता है। अल्लाह तुम्हें सांस दे रहा है, कोई कीमत नहीं है। अल्लाह के जमीन पे चलते हो, अल्लाह के आसमान के छत के नीचे रहते हो, अल्लाह का दिया वो खाते हो और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, वसीला तलाश करते हो कि बगैर बुजुर्ग के वसीले के अल्लाह नहीं सुनेगा। नाऊद बिल्लाह। और मिसालें बयान करते हो, डीएम से मिलने के लिए चपरासी की जरूरत है, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। ये कौन मिसाल बयान करता है? जो माँ के पेट में जब थे ना तुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा जब कोई वजूद नहीं था, उस पानी से हाथ बना रहा था, पैर बना रहा था, होठ बना रहा था, बगैर वसीले का बना रहा था। पेट में जब तुम्हें भूख का एहसास होने लगा, माँ के नस के साथ तुम्हारे नस को जोड़ दिया कि पेट में भी ग़िज़ा मिले मेरे बंदे को। बाहर आए, माँ के दूध की शक्ल में ग़िज़ा मिले मेरे बंदे को। बड़े हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनाज को पैदा किया, गेहूं चावल खा खा कर अल्लाह का दिया हुआ। ये सार जैसा होकर कहता है कि अल्लाह, क्या बात तो सही है, हम गुनहगार लोग हैं, हमारी कहां सुनेगा अल्लाह जब तक बुजुर्गों का वसीला ना लगाएंगे। क्या बगैर डीएम का, बगैर चपरासी से मिले डीएम से मिल सकते? ये वो है जिसको अल्लाह बगैर वसीले का पैदा किया, ये वो बोल रहा है।
और तुम्हें इसी लॉजिक का जवाब देते हैं। तुम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर का जो तुम मिसाल बयान करते हो कि चपरासी जब बताएगा तब जिलाधिकारी को मालूम होगा, इस पे गौर करो, इस पे गौर करो। डीएम मोहताज है चपरासी का, चपरासी जब बताएगा तब डीएम को पता चलेगा क्या अल्लाह भी किसी का मोहताज है, क्या मेरा रब भी किसी का मोहताज है, क्या मेरा रब इतना मोहताज है जो 9 मन मिट्टी के अंदर दफन है, जो मरते हैं सुन नहीं सकते, वो जब तक नहीं बतलाएंगे मेरे रब को नहीं मालूम होगा कौन परेशान है, कौन मुसीबत में है, इसे औलाद चाहिए, इतना कमजोर है हमारा रब। मैं कदरुल्लाह का कदरी। लोगों तुमने अपने रब की कदर नहीं समझी। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह काफी नहीं है क्या? बेशक काफी है अल्लाह, अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी है। इसलिए मिसालें वगैरह बंद करो देना, ये जिहालत की मिसालें, अल्लाह के लिए मिसालें बयान करते हो, शर्म आनी चाहिए। इसलिए पहली फुर्सत में शिर्क को रोकोगे इंशाअल्लाह। ये तीसरी निशानी है, मोमिन उसे कहते हैं जो शिर्क को रोकने के लिए जिद्दोजहद करता है। और याद रखो, अगर इसी शिर्क से कंप्रोमाइज कर लिए, समझौता कर लिए, जो जैसा कर रहा करने दो भाई, अपना कर रहे हैं करने दो, हम अपना करें वो अपना कर रहे हैं, तो याद रखो बनी इसराइल के अंदर भी शिर्क आ गया, बछड़े की इबादत करने लगे थे बनी इसराइल। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इज्ल सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व दिल्लतुम फिल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। बनी इसराइल बछड़े की इबादत कर रहे थे, उसकी वजह से गज़बुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह का गजब उनके ऊपर नाजिल हुआ, व दिल्लतुम फिल हयातिद दुनिया, और वो दुनिया के अंदर जलील हो गए। मुसलमानों, क्या आज हमारे ऊपर जिल्लत की मार नहीं पड़ रही? कोई पुरसाने हाल हमारा है? कोई वकार अहमियत बाकी रखे हो? कभी सोचा क्यों जिल्लत की मार पड़ रही है? शिर्क की वजह से, सूद की वजह से, गाने की वजह से, जहेज की लेन देन की वजह से, झूठ की वजह से, हराम खोरी की वजह से, तास्सुब की वजह से, घमंड की वजह से, बख्श की वजह से हम अपने ऊपर मुसीबत मोल लिए हैं और शिकवा करते हैं फला हाकिम की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, कारोबार से मोहब्बत हम करते हैं, कारोबार से चोरी हम करते हैं और कहते हैं फलाने की वजह से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया, इज़ा तबायातुम बिल ईना, ऐ मुसलमानों जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, व अखज़तुम अदनाबल बकर, और गाय का दुम पकड़कर बैठ जाओगे, व रज़ीतुम बिज़्ज़र, तिजारत खेती बाड़ी तुम्हें पसंद आने लगेगी, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिल्लत मुसल्लत कर देगा। ला यंज़िउहु हत्ता, अल्लाहु अकबर, और उस वक्त तक जिल्लत नहीं हटाएगा, उस वक्त तक जिल्लत नहीं हटाएगा, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक के तुम अपने दीन की तरफ ना आ जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, जब तक पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल ना हो जाओ। तीतर बटेर की जिंदगी जीने वालों, जुमा जुमा नमाज पढ़ने वालों, जोहर पढ़ के असर छोड़ने वालों, तिजारत से मोहब्बत करने वालों, कैसी मोहब्बत? तिजारत पर बैठे हैं, हय्या अला सलाह, मुअद्दिन बुला रहा है आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक कस्टमर निपटा ले, 2 कस्टमर निपटा ले, 3 कस्टमर निपटा ले, 4 निपटा ले, बड़ी भीड़ है, धड़ाधड़ इधर निपटा रहे, नमाज नहीं पढ़ गई, नमाज खत्म हो गई। अब ये जनाब उठेंगे कि चलो हम नमाज पढ़ ले, टामक टुइयां मार के फिर चले जाएंगे। ये है तिजारत से मोहब्बत करने वाले। कुछ यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे, और ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है इस्लाह करने के लिए। हो सकता है मेरे अंदर भी ये कमी हो, ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनकी नजरें घड़ी भी होगी, जल्दी से खत्म हो, ऐसा भागेंगे मस्जिद से, कैद खाने से निकल रहे हैं, कैद खाने में आ गए हैं, तड़बड़ भागते हैं। मैंने देखा कई मस्जिद में, हैदराबाद के अंदर मेरे प्रोग्राम हुआ, वहां के लोगों ने बताया कि जनाब यहाँ पर तो मस्जिद जुमा सलाम फेरते धड़ ऐसा भागते हैं, पूछिए कैद खाने से छूटे हैं, कहीं पकड़ ना लिए जाए, अंदर ना कर दिए जाए। ये हालत है कि मस्जिद से मोहब्बत रही, तिजारत से मोहब्बत। चोरी करते हो ना, अल्लाह की कसम आपा इतने का लाया,
फोल्डर 500 का है, 1000 का लगा के 1500, 2000, 3000, 4000 मांग रहा है, चोरी कर रहा है कारोबारी। वो कहता है जबरदस्त के जबरदस्त मुसलमान है। जब हम ये काम करने लगेंगे, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्ला, अल्लाह जिल्लत मुसल्लत कर देगा। जलील हो रहे हो क्यों? दूसरे को तुम दूसरे के ऊपर बिल फाड़ रहे हो, सारा काम खुद कर रहे हो, दूसरे को उसकी वजह से, हाकिम की वजह से, इनकी वजह से ना। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये हाथों की कमाई है। इसी हाथ से सूद लेते हो, इसी हाथ से चोरी करते हो, इसी हाथ से किडनैपिंग करते हो, इसी हाथ से एक एक बालिश जमीन कब्जा करके है पुष्ट दर पुष्ट मुकदमा लड़ रहे, पुष्ट दर पुष्ट। बहनों की विरासत हड़प करके भाई आके सवाल पूछता है, मौली साहब रमजान में वुजू कर रहे थे, गलती से पानी चला गया, वुजू टूट जाएगा यानी रोजा टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर। बड़ी फिक्र थी कि रोजा टूट जाएगा। ओ लोगों, ओ भाइयों, बहनों की विरासत हड़प करके कभी पूछा मौलाना हमने बहनों की विरासत हड़प करके हज करके आ रहे हैं, उम्रा करके आ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, क्या हमारे रोजा कबूल होगा कि नहीं होगा? कभी पूछा? नहीं, वहां नहीं पूछना। पानी की फिक्र है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है। यह हालत यालमिया हमने बना कर रखा है। तो मुसीबत तो हम खुद मोलते। वयाफू अन कसीर, अल्लाह तो बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता, नहीं पकड़ रहा है, वरना पकड़ लेना अगला पिछला सब बराबर कर दे। जी जनाब, ये अल्लाह छोड़ रहा है ना, तौबा कर लो, तौबा तौबा कर लो, हो सकते हालात तब्दील हो जाए। आकोट के वासियों, ये चौथी अलामत मोमिन उसे कहते हैं मुनकरात को रोकता है, अपने आप को भी रोकता है, अहलो इयाल को भी रोकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो इयाल के जहन्नम से बचाओ। किसको? अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सीसीटीवी कैमरे से जितना डर है, शायद उससे ज्यादा अल्लाह से डर हो जाता, शायद हो जाता। सीसीटीवी कैमरा लगा रहता तो आदमी गलत काम नहीं करता, पकड़े जाए, लेकिन अल्लाह का डर नहीं, ये 24 घंटा हमारे ऊपर नजर रखता। अफसोस की बात है। और मेरी मां और बहनों, तुम अपने शोहर की बिस्तर की जिम्मेदार हो, अपनी औलाद की जिम्मेदार हो। औलाद वालों, तुम सब भी अपने औलाद की जिम्मेदार हो, हम सब रियाया। पूछताछ होगी, जवाब देने के लिए तैयार होना। बेटे को क्या बनाया? इंजीनियर बनाया, अच्छी बात। बैरिस्टर बनाया, अच्छी बात। जज बनाया, अच्छी बात। खड़ा होकर इस्तिंजा कर रहा है, इस्तिंजे का तरीका नहीं मालूम उसे। कौन दोषी है? कौन? हाय हाउ आर यू बोल रहा है, आई एम फाइन, आई एम गुड, मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करता है, लेकिन दीन का इल्म नहीं, दीन का इल्म नहीं। सोच क्या बना हुआ? मौली साहब बनाएंगे तो चंदा करे, इतना हकीर समझ लिए मौली साहब बन जाएगा तो चंदा करे। अगर उलमा ना होना तो तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? जनाजे का तरीका कौन बतलाएगा? इन उलमा की इज्जत करो, इन हकीर नजर से मत देखो। उलमा की कद्र है, ये अलग टॉपिक है। इतनी बड़ी कद्र से भी यहां से समझ आइए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा है। इंजीनियर नहीं है उलमा, मैनेजर नहीं है, बैरिस्टर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, उलमा है वारिस अंबिया के, कोई और नहीं है। इनकी कद्र करो। अपने घर वालों को उलमा के तकारीर बयानात से जोड़ो, इस्लाह करो। घरों के अंदर चैनल दीनी लगाओ। सीरियल लगाने वाले भी बैठे होंगे, जेठानी भी है, देवरानी भी है, बहू भी है, सास भी है, देवर भी है, लड़का भी है, ज्वाइंट फैमिली है। क्या चल रहा है? सीरियल चल रहा है, उसमें से देख रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे हरकत होती है। वो बहना, वो बेटी, वो सीख रही है। क्या ले रही है? लेगीज ले रही है, टॉप जींस ले रही है, वो पहन रही है। ये बेगैरत भाई अपने बहना के टॉप जींस देखता है, चुस्त उसकी लेगीज देखता है, शर्म नहीं आती उसको। बेगैरत बाप, दयूस शोहर
अपनी बीवी को मार्केट भेजता है। बीवी आके कहती है, सुनते हो जी 1000 का माल 500 मिला है, 500 मिला है। बड़ा खुश, मेरी बीवी बड़ी होशियार है, चिकनी चुपड़ी बातें कर करके गैर महरम से 1000 का क्या फ्री में दे देगा। ये हालत हमने घरों का बनाया हुआ। यही वजह है हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। हमारे ऊपर दिल पे नहीं गुजरी, हमारी बेटी थोड़ी गई है, कौन के बेटी है वो जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है? हमारी वजह से है। बहुत सारी वजूहात है, एक अलग टॉपिक है। तो ये हमें जरूरत है कि हम अपने घरों की इस्लाह करें, अपने साथ अपने बाल बच्चों की इस्लाह करें। ये चौथा नंबर मोमिन उसे कहते हैं। वो यकीमुन सलाह, मोमिन उसे कहते जो नमाज नहीं छोड़ता। बड़ी फजीलत सुना होगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, सिर्फ एक बात, अहम बात बोलना चाहो। नमाज के बारे में बड़ी फजीलत सुना होगा। मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। मन तरक सलाह मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया। चलो ठीक, खलास, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नमाज छोड़ रहे। चलो, अगर आप चाहते हो सुधार लाने के लिए, फार्मूला मैं दे रहा हूं, नोट करो, नोट करो। तुम्हारी कमाई हलाल की है, बाप जितने बैठे हैं हलाल की कमाई है। क्या तुम हलाल की कमाई किसी हराम खोर को खिलाना पसंद करोगे? बोलो भाई, नहीं। सवाल होगा नहीं। अपनी औलादों को क्यों खिलाते हो? उन बेनमाजी औलादों को क्यों खिलाते हो अपनी कमाई? ये फार्मूला लागू करो जनाब। अपने बच्चों को समझाओ, बेटा घर में रहना तो नमाज पढ़ना है, वरना हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुकात नहीं। क्योंकि मोमिन मुशरिक का कोई ताल्लुक नहीं होता। बेनमाजी मुशरिक है जी, कुरान मजीद के अंदर है, नमाज कायम करो, वला तकून मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से मत हो जाओ। अब मुझे बताइए, अपने बेटी का शादी संतोष से करेंगे, मिश्रा से करेंगे? बोलो भाई, अरे बोलो, करोगे? बोला जा सकता है, अभी मैं इसकी दलील भी दूंगा। इमाम जब पूछे तो बोलना है, आपस में बात नहीं करना। अभी आगे दलील दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बताइए, अपनी बेटी का शादी काफिरों से करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे। कैसे बेनमाजियों से अपने बेटियों का शादी करते हो? इन बेनमाजियों लड़कों से कैसे कर देते हो? सैयद है, हैंडसम है, पर्सनालिटी है, बड़ा रुतबा वाला है, हमें कुछ भी है, तुफ है वो, बेनमाजी है वो, कुछ भी है, बेनमाजी है। अपनी बेटी को बूढ़ा करना का वादा करेंगे, किसी बेनमाजी के साथ नहीं पियाएंगे, नहीं शादी करेंगे। लागू करो फार्मूला, देखो कैसे इन जवान सुधरते हैं। ये जो इनके ऊपर जू नहीं रेंग रही है ना, नमाज हल्के में समझे हुए, ये छोड़ दो नमाज। ये बेनमाजियों का कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। अपने करीमा का जो शादी करते हो ना बेनमाजियों से, याद रखो रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है बिदअतियों से शादी करने से, मुशरिकों से शादी करने से, बेनमाजियों से शादी करने से। मोमिन बाप का रिश्ता टूट जाता है शादी की वजह से। बाप बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहता, वो अपने आप को खुशफहमी में रहिए आप। तो मोमिन कहते हैं नमाज नहीं छोड़ता। वही उतून ज़का, मोमिन कहते हैं अल्लाह के राह में खर्च करता है। थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं क्योंकि आयत खत्म हो रही, तफसील भी खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। वही उतून ज़का, मोमिन कहते हैं अल्लाह के राह में माल खर्च करने वाला। कैसे? खुफिया तरीके से, छिपे हाथ से, रियाकारी दिखावा नहीं, कोई अमल में रियाकारी नहीं। आज हज करने गए बहुत सारे, अभी जनाब हमारे साथ तालिब साहब थे, उनके नेम प्लेट में हमने देखा लिखा अलहाज तालिब। अच्छा जी, क्यों 7 लाख लगाए हैं, हाजी भी नहीं कहोगे? हाजी कहो हमें। अच्छा, जो 5 टाइम का नमाज पढ़ रहा तो उसको नमाजी कहे, वो अपने नाम के आगे नमाजी लगाए। जो ज़कात दे रहा ज़काती कहे, फिर वो हमें मजाक बना दियो। अल्लाह के रसूल क्या हज नहीं किए? अल्लाह के रसूल के नाम के आगे लिखा अलहाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर ने हज नहीं किया, अलहाज अबू बकर क्यों नहीं लिखा? ये रियाकारी है, तकब्बुर है ये। इसलिए खत्म करो, अल्लाह के राह में खुफिया तरीके से माल दो। नहीं दोगे, जमा करोगे तो वही सुनो, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुख्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम आदमा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फदूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। जो लोग माल जमा करते हैं उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। उनका माल अल्लाह ताला जलाएगा, जलाने के बाद पेशानी पे दागेगा, फिर वो पीठ पे दागेगा, पुष्ट पे दागेगा और कहेगा तुम्हारा माल है, मजा लो। वो माल डालो, माल का मजा लो। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, 3 मकामात पे क्यों दागेगा? हाथ में भी दाग सकता था, पैर में भी क्यों 3 मकामात पे? पेशानी, पीठ,
पुष्ट क्यों? बड़ी प्यारी तफसीर है, मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी तफसीर किया इसकी कि जब साहिल सवाल करने आता था तो सेठ साहब कहते थे, क्या कहते तो कुछ नहीं था, अमल से जाहिर करते। उसको देख रहे आ रहा गरीब आदमी तो चेहरा फेर लिया, इंडिकेट के देने के मूड में नहीं है। अल्लाह ताला कहता मेरे फरिश्तों इसको इसके माल से इसके पेशानी को दागो, क्यों? मेरे गरीब बंदे को देखकर पेशानी मोड़ लिया। अल्लाह इसके माल से इसके पीठ को दागो, मेरे बंदे को गरीब बंदे को देखकर पीठ मोड़ लिया। इसके माल से इसके पुष्ट को दागो, इसने पुष्ट दिखा दिया था गरीब को। वो लोगों अल्लाह के राह में माल खर्च करके अल्लाह को राजी कर लो, राजी कर लो। बड़े नसीब वाले हो अगर अल्लाह ने माल दिया है। कोई भी सुनहरा मौका मत छोड़ा करो, दिल खोल कर अल्लाह के राह में खर्च करो, न जाने कौन सा आखिरी लम्हा आ जाए। अभी हमारा फाजिल दोस्त हाफिज उस्मान रब्बानी रहमुल्लाह अलैह फौत हो गया, अभी नौजवान था, अल्लाह ने उससे बहुत काम लिया, अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह उस पर रहम फरमाए, बोलो आमीन। कोई मौत का भरोसा नहीं, कल उनकी बारी आज हमारी बारी, कल आपकी हो सकती है। इसलिए अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को खुश करो, अल्लाह के राह में खर्च करो। कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तू न सका, अल्लाह के राह में माल खर्च करके अल्लाह को राजी कर लो। वो अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसका रसूल की इताअत कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। एक हदीस बतला के बाद खत्म कर रहे हैं और आयत भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा इस्तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमअह क़ाल इजलिसू फसमिअ इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजलस अला बाबिल मस्जिद फअराहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल तआल या अब्दुल्लाह बिन मसऊद। अल्लाहु अकबर। रवाहु अबू दाऊद, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 1091। मैंने पूरी हदीस आपके सामने रख दी। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला रावी हदीस है, कहते अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे और सुनो आज जो मस्जिदें बंटवारा हो रही है ना, इनकी मस्जिद, अदान क्या करेंगे? हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब बेचारा कामयाबी की तरफ आ रहा है तो बोर्ड दिख रहा है, अंदर आए फला और फला, ये हालत बना के रखा है। अल्लाह के घर को बंटवारा कर दिया है इन जालिमों ने, तो अल्लाह की मार पड़ रही है। इस हदीस को पर गौर करो, इख्तिलाफात खत्म करो इंशाअल्लाह। इस हदीस पे गौर करो। जाबिर रज़ियल्लाहु करे अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा किसी से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे और जैसे सुना कि अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ, ये इधर देखो गौर से, ये गेट है, गेट के एक पैर बाहर है और एक पैर अंदर है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि बैठ जाओ, फसमिअ ज़ालिक बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजलस अला बाबिल मस्जिद। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये बात सुना कि अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ, जो पैर जहां था वहीं रखा, बैठ गए। फराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल तआला अब्दुल्लाह बिन मसूद, अल्लाह के रसूल ने जब देखा तो बुलाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद आप आ जाइए। अल्लाहु अकबर। यहां से दो नुक्ता जो मैंने कहा कि खतीब जब आपसे पूछे तो बोल सकते, इसमें यह दलील है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद से अल्लाह के रसूल ने बात किया है और पूछा है, बोला है लोगों को। तो खतीब अगर आपसे कोई चीज पूछे, आप जवाब दोगे, आप आपस में बात करके जुमा नहीं खराब करोगे इंशाअल्लाह। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता, इताअत फरमा बरदारी करो तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरह, ये सहाबी रसूल है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, हिदायत चाहते हो सहाबे की तरह मान लो, सहाबी रसूल की तरह मान लो कि अब्दुल्लाह बिन मसूद जो पैर बाहर था उसको उठाकर अंदर रखना गुस्ताखे रसूल समझा। अल्लाह अकबर, कि गुस्ताखी ना हो जाए अल्लाह के रसूल में। आज और हम आप क्या करते हैं, कुरान सुनाया जा रहा है, हदीस सुनाया जा रहा है, बात तो सही है लेकिन चूंकि चुनांचा इफ एंड बट, चूंकि ऐसे वैसे तैसे खानदान से चला रहा है, बाप दादा से चला रहा है, इतनी बड़ी तादाद है, खानदान लकड़दान चकड़दान क्या क्या गिनाकर कहते हैं बात तो सही है लेकिन किंतु परंतु मामला फिनिश नहीं मानना। तो समीअना व अताअना, मोमिन सुनता है इताअत करता है, समीअना व असैना। और जो यहूदी हुआ करते हैं वो सुनते हैं मुंह मोड़ लेते। अब आपके ऊपर फैसला है, यहां से सुनकर उठकर अपने अंदर तब्दीली लाओगे कि नहीं लाओगे, बोलो इंशाल्लाह। अपने अंदर बदलाव लाओगे ना इंशाल्लाह। इस मस्जिद को जैसे जुमा में भरते हो इंशाल्लाह पांचों टाइम भरेंगे, बोलो इंशाल्लाह। नौजवानों, तुमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कुर्बानी नहीं मांग रहा जैसे सहाबा से मांगा, इब्राहिम से मांगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमसे हमारी औलाद की कुर्बानी नहीं मांगता। इस वक्त की कुर्बानी पेश करो, करोगे अव्वल टाइम पे आओगे। नौजवानों, बताओ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है कि नहीं, बोलो।
हमें बोलो जोर से, मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत है तो कैसी मोहब्बत है कि इस दाढ़ी को हजाम के दुकान पर बैठ के कहते हो आओ इसे नोचो, इसे काटो, इसे छीलो, और उसे तुम नाली में बहाते हो, उसे तुम किचन के हवाले करते हो, कुत्ते के हवाले करते हो। नबी की दाढ़ी की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम इस्लाम की हिफाजत क्या करोगे? नबी से ऐसी मोहब्बत है कि दाढ़ी से मोहब्बत नहीं कर सकते, नबी से क्या मोहब्बत करोगे? और लोगों, ये दाढ़ी मर्दों की जीनत है। बोलो वाफुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा दाढ़ी रखना वाजिब है, फर्ज है ना कि सुन्नत, और उसे उसके हाल पे छोड़ दो। बोलो इंशाअल्लाह दाढ़ी की हिफाजत करोगे? अपने बेटियों का शादी सुन्नत के मुताबिक करोगे? ये मोमिन किसे कहते हैं? आयत करीमा के अंदर जो औसाफ बयान किए गए वो अलामत अपने अंदर लाओगे? बोलो भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमारे अंदर ये अलामत रहेगी तो अल्लाह कहता उलाइका सरहमुल्लाह, अल्लाह इन पर रहम फरमाएगा जो ये अलामत रखते हैं। मोमिन इन्हें कहा जाता। आयत खत्म और तकरीर खत्म। एक आयत के अंदर इतना समय चला गया, अगर और तफसील से बताते और टाइम जाता, लेकिन मैंने बड़ा मुख्तसर करते करते बड़ी अहम बात, पता नहीं आप लोग फिर मिलो या ना मिलो, हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं ना आपका, इसलिए सारी बातें हमने आपके सामने अहम पॉइंट रख दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, रब्बे करीम हम सब गुनहगार मस्जिद में हाजिर हुए हैं, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह हमारे दामन में सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह है, लेकिन तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे, अल्लाह हमारी लफ्जिश को माफ फरमा दे। अल्लाह हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी पर रहम फरमा, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन पर रहम फरमा। अल्लाह जो भी मोमिन भाई बहन यहाँ से गुजर गए हैं अल्लाह उन पर रहम फरमा। जो भाई बहन बच्चे बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला से नवाज। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सेहत दे। अल्लाह जो मकरूज है अल्लाह उनको कर्ज से निजात दे दे। जो कारोबार में परेशान है अल्लाह उन्हें कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जो बेटी वाले हैं रिश्ता नहीं मिल रहा है नेक दीनदार, अल्लाह उन्हें दीनदार दमाद अता फरमा। और नौजवानों जल्दी शादी करो, दीनदार निकाह करो। ये एक अलग टॉपिक इंशाल्लाह कभी बयान करेंगे या हमारे चैनल पे जाकर सुन लेना कि अव्वल टाइम जो होता है, अव्वल टाइम वो कौन सा है, वो इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू कभी होगी बताएंगे कि सही उम्र कौन सा है कि शादी किया जाए। इसलिए पहल करो शादी में और सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह शादी करना है इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह जो हमारे रिश्तेदार चाचा ताया फूफा फूफी दादा दादी जो भी हमारे रिश्तेदार शिर्क बिदात पे है अल्लाह उन्हें सिराते मुस्तकीम दिखा दे, उन्हें सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे दे। अल्लाह हमारा यहाँ आना वहां खड़ा होना, जो भाई खड़े हैं जो भाई बैठे हैं, अल्लाह हम सब गफूर, हम सब गुनहगार है, हम सब के गुनाहों को माफ करके विद फैमिली मा अहलो इयाल जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह हमें जहन्नम से निजात दे, तेरे जहन्नम की आग से डर लगता है, अल्लाह जहन्नम की निजात दे, अल्लाह जहन्नम से बचा, अल्लाह कब्र के आदाब से बचा, अल्लाह जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।